आज शाम थम जाएगा चौथे दौर का चुनाव प्रचार। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। उम्मीदवारों में 5 केंद्रीय और 1 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 66% और तीसरे चरण में 64% से ज्यादा हुआ था मतदान। पीएम मोदी आज झारखंड और उड़ीसा में करेंगे चुनाव प्रचार। उड़ीसा के कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के चतरा में आज पीएम मोदी की रैली। चतरा में शाम 5 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज तेलंगाना और यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना के विकाराबाद और नागर कुरनूल में रैली को संबोधित करेंगे। विकाराबाद में जनसभा के बाद दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। सीएम योगी आज कानपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। बाबुरपुरवा के सेंट्रल पार्क में दोपहर 12 बजे होगी रैली। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत। कहा, देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज साउथ और ईस्ट दिल्ली में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। सहीराम पहलवान के लिए मांगेंगे वोट। 25 मई को होना है मतदान। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। जेल से बाहर आने पर दिल्ली के सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। माता पिता के साथ मिलकर भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले। कहा, देशवासी बीजेपी की तानाशाही को करेंगे खत्म। केजरीवाल की जमानत पर अग्निमित्रा पॉल का बयान। कहा, डकैत को जमानत मिलने पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर कन्हैया कुमार बोले, देश में तानाशाही थोपने वालों को मिला करारा जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर से नामांकन करेंगे दाखिल। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा। पीएम मोदी ने कहा, देश को धर्म जाति में बांट रही है कांग्रेस, वंचितों के अधिकार का चौकीदार है मोदी। पीएम का राहुल पर तंज। बोले, शहजादे मोहब्बत की दुकान लेकर निकले थे, चुनाव से पहले ही बंद हो गई मोहब्बत की दुकान। राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। बोले, मोदी 21वीं सदी के राजा हैं, उनको संविधान से लेना देना नहीं। राहुल गांधी बोले, बीजेपी का भाई से भाई को लड़ाने का दाव नहीं चलेगा। 200 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी इस बार बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि आप पीएम मोदी की हार अडानी अंबानी भी नहीं बचा पाएंगे। लिखकर देता हूं, अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान को लेकर हैरान करने वाला बयान। कहा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम, भारत को करना चाहिए उसका सम्मान। मणिशंकर अय्यर के बयान पर अमित शाह का जवाब। बोले, देश को धमकी दे रहे हैं अय्यर, पाकिस्तान को सम्मान देने की कर रहे हैं बात। अमित शाह ने कहा, पीओके भारत का है, इसे कोई नहीं छीन सकता। पीओके की 1-1 इंच जमीन हिंदुस्तान की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का राम मंदिर पर हैरान करने वाला बयान। कहा, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का कराएंगे शुद्धिकरण। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो चारों शंकराचार्य से राम मंदिर में विधिवत पूजा कराएंगे। पटोले के बयान पर प्रमोद कृष्णम का पलटवार। बोले, पहले कांग्रेस नेता करें अपना शुद्धिकरण, वो कांग्रेस का कराना चाहते हैं राम नाम सत्य। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, लेकिन ये गांधी का हिंदुस्तान है, वो बांट नहीं पाएगी। हैदराबाद से AIMIM उम्मीदवार ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा, जनता का हमें मिल रहा है समर्थन। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान। बोली, हम इतने कमजोर नहीं, कोई कुछ करे और हम चुप बैठे रहें। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को दी चुनौती। कहा, बड़े और छोटे को जवाब देने जल्द हैदराबाद आ रहा हूं। आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का बड़ा दावा। कहा, आंध्र की जनता YSRCP को हटाने और बीजेपी को लाने के लिए तैयार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। केजरीवाल को जमानत पर मिलिंद देवड़ा ने कसा तंज। बोले, गिरफ्तारी हो तो लोकतंत्र खतरे में है, जमानत मिल जाए तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, कैसे। कांतिलाल भूरिया के बयान पर कुमारी शैलजा ने दी सफाई। कहा, एक ही परिवार की एक महिला को कांग्रेस ने 1 लाख देने का किया है वादा। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने दाखिल किया नामांकन। कहा, बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने दाखिल किया नामांकन। कहा, जनता देगी आशीर्वाद। ओडिशा के मयूरभंज से हेमंत सोरेन की बहन अंजनी ने भरा नामांकन। नामांकन के दौरान कल्पना सोरेन रही मौजूद। कन्नौज में डिंपल यादव ने किया चुनाव प्रचार। बोली, कन्नौज से जीतेंगे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है चुनाव।
मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल का बयान, का जनता का आशीर्वाद पीएम के साथ महायुति जीतेगी सभी 42 सीट। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लोकेश चैटर्जी ने ममता पर किया पलटवार, कहा वो हार रही है इसलिए पीएम और बीजेपी को दे रही है गाली। जौनपुर से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के समर्थन में आज रैली करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा में सरकार पर बढ़ते संकट के बीच सीएम सैनी ने बुलाई बैठक, 15 मई को होगी मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर हो सकती है चर्चा। विपक्ष ने सरकार के अल्पमत में होने का किया दावा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को लगाई फटकार, कहा खड़गे के आरोप निराधार, भ्रम फैलाने पर हो सकती है कार्रवाई। खड़गे ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर उठाए थे सवाल, इंडी गठबंधन से नेताओं की आवाज उठाने की अपील की थी। यूपी के शाहजहांपुर में पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा पर केस दर्ज। ददरोल विधानसभा उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार हैं अवधेश वर्मा। अवधेश वर्मा पर बिना अनुमति अर्जुनपुर में रैली करने का आरोप लगाए सेक्टर मजिस्ट्रेट मकरंद सिंह ने दर्ज कराया है केस। विदेश मंत्री अजय शंकर का बड़ा बयान, कहा कि करतारपुर साहिब जाने के लिए भारतीयों से नहीं लिया जाना चाहिए शुल्क। जम्मू कश्मीर के रियासी में भाईचारे की नई मिसाल, मुसलमानों ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दी दान। पंजाब के तरनतारण में डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने काम में जुटी। अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खंडूर साहिब सीट से भरा है नामांकन, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, विकल्प खुले हैं, प्रकरण का सामना किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने के आदेश, पहलवानों ने अदालत के फैसले को बड़ी जीत बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सली हुए ढेर, सभी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। यूपी के रामपुर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में मतदाता जागरूकता का अनोखा प्रयोग, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए युवाओं ने गाड़ियों पर लिखे स्लोगन। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सल प्रभावित इलाकों में बने 30 नए पोलिंग बूथ, नजदीक बूथ होने से मतदाताओं में काफी खुशी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेन को $400 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान, कहा कि हम हर संभव तरीके से कीव की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुल से फिसलकर नदी में गिर गई बस, मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन में हजारों की संख्या में यमन वासी शामिल हुए। ब्यूनस आयर्स में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई, हादसे में 90 लोग घायल। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। ट्रंप ने हश मनी ट्रायल मामले में जज के लगाए प्रतिबंध आदेश की आलोचना की, कहा संविधान के लिए जेल जाने पर गर्व होगा। अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद बगलान में आई बाढ़, 50 लोगों की हुई मौत, कई लोग लापता, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। ब्राजील में एक बार फिर से आया तूफान, दक्षिण ब्राजील में भारी तबाही, बाढ़ की आशंका, करीब 2.5 लाख लोग हो चुके हैं बेघर। अमेरिका में आया तूफान से फ्लोरिडा में भारी तबाही, तलहासी में पेड़ गिरने से महिला की मौत हो गई, हजारों लोगों की घरों की बिजली गुल हो गई। इजराइल हमास जंग में लाभ कमाने वाली कंपनियों का विरोध, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के निवेश के खुलासे के बाद ये प्रोटेस्ट। एरिजोना विश्वविद्यालय में उग्र हो गए हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कराची पाकिस्तानी इस्लामिक पार्टी का प्रोटेस्ट, इजराइल, अमेरिका और स्वीडन के झंडे जलाकर प्रोटेस्ट किया गया। वायरल वीडियो पर सुकान मजूमदार का ममता सरकार पर अल्पसंख्यकों को खुश करने का आरोप, कहा जेल जाने को हम तैयार। प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया, कहा सीएम को कैसे पता किसके साथ रेप हो रहा है और किसके साथ नहीं। अमित शाह बोले टीएमसी का पैटर्न है, पहले जुर्म करो फिर छिपाओ, महिलाएं झूठी हैं और सिर्फ टीएमसी सच बोल रही है, शर्म करे ममता। राष्ट्रीय महिला आयोग का बड़ा दावा, पीड़ित महिलाओं को शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे टीएमसी कार्यकर्ता। अक्षय तृतीया के दिन सोने और चांदी की भारी बिकवाली, खरीदारी के कारण सोने की कीमत 75,000 के पार पहुंची। वायरल वीडियो के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे गंगाधर गोयल, कहा बदनाम करने के लिए प्रसारित की जा रही है मिलती जुलती आवाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार चलाने में फेल हुए पुलिस वाले, एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शेल को किया डिफ्यूज। भीलवाड़ा में पुलिस ने बदमाश से नचवाए उसकी दाढ़ी के बाल, वीडियो वायरल होने पर एसएचओ लाइन हाजिर, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दिल्ली के जंगपुरा में जनरल फिजिशियन योगेश चंद्रपाल की हाथ पैर बांधकर हत्या, घर की पहली मंजिल पर किचन में मिला शव। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में 2 को उम्र कैद, 3 आरोपी बरी। सेना को पहला हर्मेस 900 स्टार लाइनर ड्रोन 18 जून को मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी, इसरो ने अपडेटेड रॉकेट इंजन PS4 का लंबी अवधि का सफल परीक्षण किया। LAC से सटे 662 गांव विकसित होंगे, रक्षा मंत्रालय का निजी कंपनियों से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मदद का आह्वान।
मुजफ्फरनगर में थाने का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी। AK-47 और पिस्टल के टेस्ट में कई दारोगा फेल। अक्षय तृतीया पर खूब चमका सोना, खरीदारों के उमड़ने से बाजार में लौटी रौनक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपरिवार अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, सरयू आरती में शामिल। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी अयोध्या पहुंचे। नाना पटोले के बयान पर प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा राम के नाम का अपमान कर रही पार्टी का राम नाम सत्य करना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। दिल्ली में उड़ानों पर पड़ा खराब मौसम और धूल भरी आंधी का असर। कर्नाटक में लू चलने से आसमान से बरस रही आग। उज्जैन में झमाझम बारिश से पारा गिरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जल भराव। आईपीएल में गुजरात ने चेन्नई को 35 रनों से हराया, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल हुई प्लेऑफ की राह। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला।